आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर। और आज संडे स्पेशल में आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। काफ़ी अरसे बाद जो है वो आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर अब आपका कोई वीडियो क्यों नहीं आता, अब आपका कोई लेक्चर क्यों नहीं आता। ये सवाल जो है वो काफ़ी मर्तबा पूछा गया, तो उसी के रिगार्डिंग इसका जो जवाब है वो ये है क्योंकि आपको बताया गया था पिछली वीडियो के माध्यम से, आपने देखा होगा कि सपने सच होते हैं। वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहला वीडियो वही मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि सपने वाकई में सच होते हैं। और मेरा सपना था कि DSSB TGT में एक टीचर बनने का, जो मुकम्मल हो चुका है। तो इसीलिए अब मेरा जो वीडियो है या मेरा जो लेक्चर है वो अब यूट्यूब पे नहीं आता है। अब जो है मैं सिर्फ आपको जो है वो किसी तरह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कोई अच्छी बात आपको बतानी होती है तभी जो है मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ। हालांकि ये जो वीडियो है वो खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि एक NGO है। तो उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर DSSB TGT की जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। आपने RTI के माध्यम से काफ़ी सोशल मीडिया पे या अपने टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पे इसके बारे में सुना होगा। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ बता दीजिए, ताकि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्रिपरेशन को जो है वो सही तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो उसी तरह से जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जो है वो अपने ख्वाब को मुकम्मल करना चाहते हैं, वो भी अपने ड्रीम को जो है वो पूरा करना चाहते हैं। तो आपको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपके पास BA और B.Ed होना ज़रूरी है, तभी जो है वो आप लोग क्या कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है वो CTET सेकंड पेपर जो है वो 90 नंबर के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो पहले ही बना दिया था, और लोगों ने भी जो है इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका पार्ट A होता है, पार्ट B होता है। पार्ट A में जो है वो 5 पेपर आते हैं, जिसमें आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और GS आता है। और हर सेक्शन से जो 20-20 सवाल आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है वो उर्दू का पेपर होता है, जिसमें आपसे तकरीबन 90 सवाल जो है वो उर्दू के होते हैं और 10 सवाल जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, या कह सकते हैं टीचिंग मैथोलॉजी के होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो होता है वो आपका 200 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से जो है वो आपको जितने आप लाना चाहें मैक्सिमम उतने आप जो है वो ला सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो 110 या 115 अगर आपके आ जाते हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि अभी उसके गुज़िश्ता महीने में जो है वो काफ़ी तब्दीली आई है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन में कुछ ज़रूर परिवर्तन देखने को मिले, या कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन का इजाफा भी हो सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो भी सकती हैं और जो आपके लिए जो है वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके नोटिफिकेशन पे। लेकिन आपका काम क्या है, आपका जो अभी काम है वो है आपको प्रिपरेशन करना। जैसे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए वो 1 हफ्ता या 1 दिन या 1 महीना जो है वो सफिशेंट नहीं होता, उसके लिए जो काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो 2021 का पेपर था, और उसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2022 में के दायरे से थोड़ा देर बाद। लेकिन वही कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो दिल्ली सरकार ने जो है वो थोड़ी सी लेट के साथ जो है वो आपको नौकरी दे दी गई। और आपको पता है आने वाला साल इलेक्शन का 2024 है, तो वैकेंसीज़ की जो है वो भरमार आने वाली हैं। आपको पता है सभी इस बात से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो जिस तरह से नेता इस वक्त को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी जो है वो इस वक्त में जो है वो अपनी मेहनत को जो है वो पूरे अच्छी तरीके से पुख्ता करके जो है वो अपने ख्वाब को जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह से नहीं हो पाती जैसे कोई और बच्चा करता है। उसकी वजह यह है कि उर्दू में जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको या तो किसी तरह से सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता, या फिर वो किसी तरह से कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन की सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आपको इस तरह की वीडियोस और इस तरह के लेक्चर जो है वो आपको पहले मिलते थे, और उम्मीद है कि आपको जो अदर टीचर होंगे जो चौक एंड डस्टर एकेडमी पर पढ़ाते होंगे वो आपको जो है वो ज़रूर इस बारे में बता दिया जाएगा, या फिर उसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो बिल्कुल मेहनत कीजिए। जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें जो है वो आपको क्रैक करना है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2019 की बात है जब हमने इस पेपर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। लेकिन तभी क्या आ गया, कोरोना काल आ गया। आप लोग इस बात से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। लेकिन हम मायूस नहीं हुए। लॉकडाउन में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को खोया है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। देश की GDP है, लोग अपने से बेघर हो गए हैं, काफ़ी लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो क्या है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो सभी के साथ है, सभी के साथ कोई ना कोई किसी न तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई समस्या है। तो आप लोग जो है उसको समस्या का सोल्यूशन ढूंढिए और अपनी मेहनत को जो है वो अच्छे तरीके से
पूरी तरीके से जो है वो उसको अभी से जो है वो मेहनत किस तरह से करनी है। तो आपको पता है 2 पार्ट है, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो उसमें जो है वो आपको सारे पार्ट पे जो है वो कमांड नहीं करनी है। तकरीबन 2 साल का वक्त लगा हमें इस पेपर को क्रैक करने में। कंटिन्यू बनाए रखी कि आपको जो जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है सिर्फ आप जो है वो उसी पे फोकस करेंगे तो आपका जो इंशाल्लाह सिलेक्शन जल्दी होगा। सबसे पहली बात यही होती है कि आपके पास पता है कि आपका ये टारगेट है तो आप उस पर पहले फोकस कर लें। 2019 में जब हमने बीएड कंप्लीट किया तो फिर उसी के साथ साथ हमने सोच लिया था कि जब DSSB की वैकेंसीज आएंगी या किसी और स्टेट की वैकेंसीज आएंगी उर्दू के ताल्लुक से तो उसे जो है हमें क्रैक करना है। तो तभी जो है उसके 1 साल बाद जो है हमें वैकेंसीज देखने को मिली DSSB की, और बहुत सारी थी, तकरीबन 1000 वैकेंसी थी। तो अच्छा मौका था, तो अच्छे मौके को जो है वो अच्छे लोग भुनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उसमें अपने एफर्ट डाले, अपनी प्रिपरेशन की और सारे सब्जेक्ट पे ना कमांड करते हुए उन सब्जेक्ट को हमने अच्छा किया जिसमें जो है हम लोग अच्छे स्कोर कर सकते थे। क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको पता है 40% नंबर लाना ज़रूरी था। अब नए नोटिफिकेशन में क्या होगा वो आपको जो है वो आने वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, लेकिन अगर ये टर्म एंड कंडीशन ख़त्म हो जाती है तो काफ़ी बच्चों को जो है इससे सहूलियत मिल सकती है। ये बात अलग है कि उसकी मेरिट हाई जाने के चांसेस है, लेकिन सहूलियत हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट पे आप अभी अच्छे से कमांड कर चुके हैं या अभी उस पर जो है वो आप काम कर रहे हैं तो आप उसी पे काम कर देंगे। सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं चलिएगा। उसमें जो है वो आप लोग हिस्ट्री का जो पार्ट होता है यानी कि जिसे जीएस कहते हैं, आप लोग जीएस को, रीजनिंग को और हिंदी को, इन तीनों चीज़ों में जो है वो आप लोग अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मैथ और जो इंग्लिश आती है वो थोड़ी सी टफ आती है। इसके मैंने पिछले साल के पेपर भी देखे तो उसी के एनालाइज में मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा वाला पार्ट था जिसमें हमने सिलेक्शन पाया उसमें भी मैथ और इंग्लिश जो है वो काफ़ी टफ थी, बच्चों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उर्दू का पेपर आप लोग शुरू से उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू में जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है वो काफ़ी सारे गाइड अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग इसी चैनल पे आके पढ़ेंगे। आप जितने भी आपको जो अच्छा लगे आप लोग उस चैनल से जाके जो है पढ़ सकते हैं। सभी जो है वो माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग उनसे जाके जो है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब तो दिल्ली में या अलीगढ़ से भी जो है वो आप लोग पार्सल के माध्यम से अपनी किताबों को अपने घर पे जो है वो पा सकते हैं। और कॉमन पेपर था जो आपको उसकी किताबें आपको जो है वो अनलिमिटेड मिल जाएगी। तो यही है, आप लोग रीजनिंग पे और हिंदी पे और जीएस पे जो है वो आप लोग इस पर ज़रूर कमांड करें ताकि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। पेपर इतना जो है वो कह सकते हैं टफ नहीं होता है। अगर कोई बच्चा सही तरीके से मेहनत करे तो 5-6 महीने में जो है उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है, वो पेपर जो है वो पहली बार में ही निकाल देता है। जैसे हमने मान के चले, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2019 में बीएड कंप्लीट हुआ और 2021 में मेरा मास्टर्स हुआ, और मास्टर्स के तुरंत बाद यानी कि 22 या 21 दिसंबर को जो रिज़ल्ट आया था हमारा मास्टर्स का, और उसके एक दिन बाद जो है हमारा सिलेक्शन हो गया DSSB TGT उर्दू में। तो ये एक पूरा तरीके से कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग जब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला भी जो है वो आपके साथ होता है। जब आप लोग नीयत साफ़ होगी, आपकी मेहनत करने का इरादा बिल्कुल पुख्ता होगा, आप किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे या ये नहीं देखेंगे कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो ज़्यादा पढ़ रही है, उसका स्कोर इतना आ रहा है, उसने इतना सिलेबस कवर कर लिया, उसने इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया। तो आप दूसरे की थाली में ना देखें, जो आपके पास है उसी को जो है वो फोकस करें। और जो मेरा आपको मैंने बताया वो एक्सपीरियंस वो यही था। मेरा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। इसी में जो है वो हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मैथ और इंग्लिश में थोड़ा कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि वो उससे जो है सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस आपके 3 सब्जेक्ट से ही जो है वो हो जाते हैं। उर्दू आपका बहुत अच्छा है, मार्केट में आप जो है उसकी किताबें अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आप टीचिंग मैथोलॉजी जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो किताबों से नहीं आते, बल्कि वो आपके दिमाग से आते हैं। जो आपकी IQ लेवल होता है, अगर आप उस पर अच्छे हैं तो आपको जो है वो ईजिली कर लेंगे। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है इस वाले पेपर में। तो अभी आप देखेंगे, अगर आपने RTI के रिप्लाई देखे होंगे तो तकरीबन 750 के समथिंग जो है वो आपको वैकेंसीज देखने वाली है, मेल और फीमेल दोनों में। PGT के बारे में भी जो है उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आप चाहे तो वो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसी तरह की वीडियोस के माध्यम से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया गया था कि काफ़ी सारे बच्चे जो इस बारे में जो है वो परेशान थे कि ये आपके लेक्चर क्यों नहीं आ रहे, हमें DSSB क्रैक करना है आपकी तरह, क्योंकि
4-5 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो एक ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा कोई अब लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा और ना ही आने वाले वक्त में आपको मेरा कोई लेक्चर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको खिदमत फाउंडेशन की तरफ से वक्त वक्त पे जो है वो मोटिवेट करता रहूँगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है या कुछ भी XYZ आपको DT+ के या और भी अदर स्टेट की वैकेंसीज़ को लेके, प्रिपरेशन को लेके अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपके आने वाले जो वक्त है वो अच्छे से गुजरे और आपका जो ख्वाब है, आपके जो इच्छा है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल हो, ताकि आप लोग भी हमारी तरह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के राष्ट्र का निर्माण करें। क्योंकि आपको पता है एक टीचर क्या होता है, नेशनल बिल्डर होता है, वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो आप लोग भी इसमें जो है वो ज़रूर हिस्सेदारी बनिए। आप भी जो है वो अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से जो है वो हमारे देश का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हम लोग आपसे आशा करते हैं। आप लोग जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू जो है वो आप करते रहिए और निराश मत होइए, क्योंकि आपके पता है जब फेल होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो यही बात है, बस आखिर में इतना ही कहूँगा। कम कहना और ज़्यादा समझना आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग पढ़े लिखे, समझदार और सेंसिबल बच्चे हैं, तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे भी। तो इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से और पॉजिटिव वे में जो है वो कंटिन्यू रखें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।